मैं हूं केसी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खैबरी न्यूज़ चैनल। बृहद रोजगार मेले का आयोजन चकिया के द्विवेदी ITI में किया गया। बृहद रोजगार मेले में 112 अभ्यर्थियों को मिला जॉब ऑफर। रोजगार मेले का उद्घाटन विधायक कैलाश आचार्य द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे ने प्रतिभागियों को सुझाव दिया कि आप जिस भी कंपनी में नियुक्ति होती है उसे सहज स्वीकार करना चाहिए। ने बताया उससे ये साफ हुआ कि हर प्रकार का अवसर यहाँ उपलब्ध है। जिस व्यक्ति को कहीं फॉरेन जाना हो, कहीं विदेश जाना हो, उसके लिए भी यहाँ पर एक काउंटर लगा हुआ है। जिस व्यक्ति को इंटर के बेसिस पे यहाँ जॉब चाहिए, उसके लिए भी यहाँ एक काउंटर लगा हुआ है। जिस व्यक्ति को ग्रेजुएशन के बेसिस पे जॉब चाहिए, उसके लिए भी काउंटर लगा हुआ है। जिस व्यक्ति को पॉलिटेक्निक के लिए अपना आवेदन करना हो, उसके लिए भी काउंटर लगा हुआ है। आगे किसी को पढ़ाई करनी है, उसके लिए काउंटर है। अगर आपको पढ़ाई के साथ साथ रोजगार भी चाहिए, उसके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था है। बड़ी बड़ी कंपनी है, टाटा मोटर है, SBI है, ICICI है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि यहाँ पर जिस प्रकार का भी अवसर आप लोगों को चाहिए, जिस प्रकार की जॉब आप चाहते हो, उस प्रकार का रोजगार यहाँ पर उपलब्ध है, तो उसका भरपूर फायदा उठाएं। और आपको जिस प्रकार का जो भी आप लोगों ने डिसाइड किया होगा, उसको जरूर आप इस अवसर को जाने ना दें। दूसरा, मैं सेवायोजन विभाग से ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जो कंपनी आई है, मैंने देखा कि किसी के पास तो अपना कोटा जो भी वो लेकर आए थे कि यार 10 लोगों को यहाँ से हम लोग नौकरी देके जाएंगे, 20 लोगों को देंगे, 25 लोग। कुछ कंपनी है जैसे, तो उनका अभी यहाँ पर मुझे लगा कि अभी इनके पास स्कोप है, अभी इन लोगों का पूरा कोटा फुल नहीं हुआ है। तो ऐसी कंपनी जो इतने वो भी अपनी मेहनत करके यहाँ आते हैं और यहाँ से रोज़गार देने के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि जो भी कंपनी आए, जब तक उसका कोटा कंप्लीट ना हो, उसको आप लोग अपनी तरफ से सहायता मुहैया कराइए। किस प्रकार से आप उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लड़के यहाँ से या लड़कियाँ यहाँ से उपलब्ध करा सके जॉब के लिए, ये एक विचार करने के लिए मुझे लगता है बिंदु है आगे। जैसा कि हमारे सेवायोजन अधिकारी ने बताया था कि हर महीने इस प्रकार का कैंप लगता है, बीच बीच में बृहद कैंप हम लोग लगाते हैं। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आज होपफुली आप लोग जो भी यहाँ अवसर ढूंढने आए थे रोजगार का, आप सब लोगों को मिले। बट ये कैंप हम लोग लगातार करते हैं, तो जो भी आपके साथीगण हैं, जो भी नौकरी की तलाश में हैं, वो डेफिनेटली इन सब कैंप का सदुपयोग करें, उसका लाभ लें। और इसके अलावा एक बात और है कि जैसा अभी मेरे पूर्व में वक्ताओं ने बोला था कि रोजगार ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के यहाँ जाके रोजगार मांगे, आप रोजगार तैयार भी कर सकते हैं, जॉब क्रिएट भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनका रुझान है खुद का बिजनेस करने में, खुद का व्यापार करने में, खुद का व्यवसाय धंधा करने में, वो लोग भी यहाँ पर लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर आपको लोन मिल सकता है, विभिन्न योजनाएं चलती है गवर्नमेंट की। आपकी फैमिली में कोई अगर आपके घर के लोग किसी प्रकार का व्यवसाय करते हैं, तो आप उस व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए जो भी सरकारी सहायता आपको देनी होगी, जो अनुदान होगा, जो लाभ होगा, जो लोन देना होगा, ऋण दिलाना होगा किसी योजना में, वो अवश्य हम लोग आपको दिलाएंगे। तो आगे के जो रोजगार मेले हो, उसमें न केवल रोजगार मेला हो, बट स्वरोजगार का भी उसमें आप लोग इंक्लूड कराइए, ताकि ऐसे लोग जो चाहते हैं कि खुद किसी प्रकार का कोई कार्य अपने बलबूते पे करना चाहे और उसके बाद अगर कहीं उनके पास स्कोप हो तो 2-4 लोगों को अपने साथ जोड़ सके, तो मुझे लगता है उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और जैसे मैंने बताया, ये कैंप लगातार होते हैं, उसका आप लोग लाभ लेते रहे। अब मुझे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। मेन चीज़ है कि आज यहाँ जो कंपनी आई है उसमें आप अपना नाम दर्ज कराएं। अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो मेरी शुभकामनाएं, आप लोग डेफिनेटली उसको ज्वाइन करें। और कभी ये मत सोचिएगा कि सैलरी कम है या दूर जाना पड़ेगा। देखिए, थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि सैलरी कम है तो उनसे बात कर लें, क्या सैलरी 1 साल बाद बढ़ेगी, या अगर आप वहाँ काम करते हैं, आपको किसी प्रकार का अगर अनुभव प्रमाण पत्र मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, तो आप जब अगली नौकरी के लिए कहीं अप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है वो उसमें बहुत कारगर साबित होगा। उससे आपको अगली जॉब में या अगले 1 साल 2 साल बाद जब भी आप कंपनी चेंज करेंगे, तो उसमें आप लोगों को उसका लाभ मिल सकता है, उसमें आपकी सैलरी बढ़ सकती है। तो ये एक अवसर बहुत अच्छा है। और बहुत सारी इसमें से ऐसी कंपनी है जो लोकल लोगों को लेना चाहती है लोकल कार्य हेतु,
तो आप लोग यहाँ पर मान लीजिए कि कोई चकिया में ही किसी को रिक्रूटमेंट करना है, तो चकिया में रहते हुए, अपने घर पे रहते हुए अगर एक अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है, तो मुझे लगता है कि ये मौका जाने नहीं देना चाहिए। जब तक आपके पास कोई और चीज़ नहीं है, तो मुझे लगता है कि जितने कम सैलरी की भी जॉब हो उसको आप रखें, उस पर काम करते रहें, और अगर आपको लगता है कि कहीं आपको उससे बेहतर अवसर मिल रहा है तो तब आप उसको चेंज करने का सोच सकते हैं। परंतु खाली बैठने से मुझे लगता है कि काम नहीं चलेगा। या तो आप किसी बेहतर अवसर के लिए तैयारी करें, या जो अवसर है उसको लें और अपने आप को बेहतर बनाएं, ताकि आगे आपको बेहतर अवसर मिले। तो मुझे इतना ही कहना था। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ इस कॉलेज के जो प्रबंधक हैं उन्होंने बहुत सहायता की है, उनको मेरी तरफ से धन्यवाद। हमारे जो इसने बताया उससे ये साफ हुआ कि हर प्रकार का अवसर यहाँ उपलब्ध है। जिस व्यक्ति को कहीं फॉरेन जाना हो, कहीं विदेश जाना हो, उसके लिए भी यहाँ पर एक काउंटर लगा हुआ है। जिस व्यक्ति को इंटर के बेसिस पे यहाँ जॉब चाहिए, उसके लिए भी यहाँ एक काउंटर लगा हुआ है। जिस व्यक्ति को ग्रेजुएशन के बेसिस पे जॉब चाहिए, उसके लिए भी काउंटर लगा हुआ है। जिस व्यक्ति को पॉलिटेक्निक के लिए अपना आवेदन करना हो, उसके लिए भी काउंटर लगा हुआ है। आगे किसी को पढ़ाई करनी है, उसके लिए काउंटर है। अगर आपको पढ़ाई के साथ साथ रोजगार भी चाहिए, उसके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था है। बड़ी बड़ी कंपनी है, टाटा मोटर है, SBI है, ICICI है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि यहाँ पर जिस प्रकार का भी अवसर आप लोगों को चाहिए, जिस प्रकार की जॉब आप चाहते हो, उस प्रकार का रोजगार यहाँ पर उपलब्ध है, तो उसका भरपूर फायदा उठाएं। और आपको जिस प्रकार का जो भी आप लोगों ने डिसाइड किया होगा, उसको जरूर आप इस अवसर को जाने ना दें। दूसरा, मैं सेवायोजन विभाग से ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जो कंपनी आई है, मैंने देखा कि किसी के पास तो अपना कोटा जो भी वो लेकर आए थे कि यार 10 लोगों को यहाँ से हम लोग नौकरी देके जाएंगे, 20 लोगों को देंगे, 25 लोग। कुछ कंपनी है जैसे, तो उनका अभी यहाँ पर मुझे लगा कि अभी इनके पास स्कोप है, अभी इन लोगों का पूरा कोटा फुल नहीं हुआ है। तो ऐसी कंपनी जो इतने वो भी अपनी मेहनत करके यहाँ आते हैं और यहाँ से रोज़गार देने के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि जो भी कंपनी आए, जब तक उसका कोटा कंप्लीट ना हो, उसको आप लोग अपनी तरफ से सहायता मुहैया कराइए। किस प्रकार से आप उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लड़के यहाँ से या लड़कियाँ यहाँ से उपलब्ध करा सके जॉब के लिए, ये एक विचार करने के लिए मुझे लगता है बिंदु है आगे। जैसा कि हमारे सेवायोजन अधिकारी ने बताया था कि हर महीने इस प्रकार का कैंप लगता है, बीच बीच में बृहद कैंप हम लोग लगाते हैं। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आज होपफुली आप लोग जो भी यहाँ अवसर ढूंढने आए थे रोजगार का, आप सब लोगों को मिले। बट ये कैंप हम लोग लगातार करते हैं, तो जो भी आपके साथीगण हैं, जो भी नौकरी की तलाश में हैं, वो डेफिनेटली इन सब कैंप्स का सदुपयोग करें, उसका लाभ लें। और इसके अलावा एक बात और है कि जैसा अभी मेरे पूर्व में वक्ताओं ने बोला था कि रोजगार ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के यहाँ जाके रोजगार मांगे, आप रोजगार तैयार भी कर सकते हैं, जॉब क्रिएट भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनका रुझान है खुद का बिजनेस करने में, खुद का व्यापार करने में, खुद का व्यवसाय धंधा करने में, वो लोग भी यहाँ पर लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर आपको लोन मिल सकता है, विभिन्न योजनाएं चलती है गवर्नमेंट की। आपकी फैमिली में कोई अगर आपके घर के लोग किसी प्रकार का व्यवसाय करते हैं, तो आप उस व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए जो भी सरकारी सहायता आपको देनी होगी, जो अनुदान होगा, जो लाभ होगा, जो लोन देना होगा, ऋण दिलाना होगा किसी योजना में, वो अवश्य हम लोग आपको दिलाएंगे। तो आगे के जो रोजगार मेले हो, उसमें न केवल रोजगार मेला हो, बट स्वरोजगार का भी उसमें आप लोग इंक्लूड कराइए, ताकि ऐसे लोग जो चाहते हैं कि खुद किसी प्रकार का कोई कार्य अपने बलबूते पे करना चाहे और उसके बाद अगर कहीं उनके पास स्कोप हो तो 2-4 लोगों को अपने साथ जोड़ सके, तो मुझे लगता है उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और जैसे मैंने बताया, ये कैंप लगातार होते हैं, उसका आप लोग लाभ लेते रहे। अब मुझे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। मेन चीज़ है कि आज यहाँ जो कंपनी आई है उसमें आप अपना नाम दर्ज कराएं। अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो मेरी शुभकामनाएं, आप लोग डेफिनेटली उसको ज्वाइन करें। और कभी ये मत सोचिएगा कि सैलरी कम है या दूर जाना पड़ेगा। देखिए, थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि सैलरी कम है तो उनसे बात कर लें, क्या सैलरी 1 साल बाद बढ़ेगी, या अगर आप वहाँ काम करते हैं, आपको किसी प्रकार का अगर अनुभव प्रमाण पत्र मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है,
तो आप जब अगली नौकरी के लिए कहीं अप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है वो उसमें बहुत कारगर साबित होगा। उससे आपको अगली जॉब में या अगले 1 साल 2 साल बाद जब भी आप कंपनी चेंज करेंगे तो उसमें आप लोगों को उसका लाभ मिल सकता है, उसमें आपकी सैलरी बढ़ सकती है। तो ये एक अवसर बहुत अच्छा है और बहुत सारी इसमें से ऐसी कंपनी है जो लोकल लोगों को लेना चाहती है लोकल कार्य हेतु। तो आप लोग यहाँ पर मान लीजिए कि कोई चकिया में ही किसी को रिक्रूटमेंट करना है, तो चकिया में रहते हुए अपने घर पे रहते हुए अगर एक अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है तो मुझे लगता है कि ये मौका जाने नहीं देना चाहिए। जब तक आपके पास कोई और चीज़ नहीं है तो मुझे लगता है कि जितने कम सैलरी की भी जॉब हो उसको आप रखें, उस पर काम करते रहें, और अगर आपको लगता है कि कहीं आपको उससे बेहतर अवसर मिल रहा है तो तब आप उसको चेंज करने का सोच सकते हैं। परंतु खाली बैठने से मुझे लगता है कि काम नहीं चलेगा। या तो आप किसी बेहतर अवसर के लिए तैयारी करें या जो अवसर है उसको ले और अपने आप को बेहतर बनाएं ताकि आगे आपको बेहतर अवसर मिले। तो मुझे इतना ही कहना था। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ इस कॉलेज के जो प्रबंधक हैं उन्होंने बहुत सहायता की है, उनको मेरी तरफ से धन्यवाद। हमारे जो ITI कॉलेज में उपस्थित हुए हैं, इस कार्यक्रम हेतु एक आयोजन हुआ है रोजगार मेले का। इस रोजगार मेले में उपस्थित कुछ मंचासीन बंधु हैं, माननीय जिलाधिकारी महोदय, पिछड़ा आयोग सदस्य श्रीमान शिव मंगल बिहार जी, उप जिलाधिकारी महोदय, पत्रकार बंधु तिवारी जी, विजयानंद द्विवेदी जी, द्विवेदी पूरा परिवार एवं उपस्थित नौजवान बंधुओं, आज हम लोगों को बहुत ही उत्साह और प्रसन्नता का विषय है। आज इस द्विवेदी ITI कॉलेज में सेवायोजन के तत्वाधान में नौजवानों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका, और मैं उत्तर प्रदेश सरकार और मुखिया को बधाई देना चाहता हूं और देश के प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूं, जिनकी इतनी अच्छी सोच कि नौजवानों को रोजगार की जरूरत है, नौजवानों के भविष्य कैसे बनेगा, इसमें उत्तर प्रदेश के मुखिया। तो यहाँ पर आए हुए सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है, जो यहाँ सफल हो, चयन हो जिनका, वो ज्वाइन करें, जिनका ना भी हो वो अगली बार आए। विभिन्न प्रशिक्षण चलते हैं, हमारे जिले में चलते हैं, कौशल विकास मिशन से चलते हैं, और इसके अलावा स्वरोजगार से जुड़ने के लिए विभिन्न विभाग हैं, जैसे खादी ग्रामोद्योग विभाग है, उपायुक्त उद्योग है। इन सारे विभागों से आप सभी जुड़कर लोन के माध्यम से जॉब सीकर से जॉब गिवर्स की भूमिका में भी आ सकते हैं। अभी आप यहाँ जॉब लेने आए हैं, लेकिन आप स्वरोजगार करते हैं तो आप 10 लोगों को रोजगार दे भी सकते हैं। तो मेरा आप सभी से यही आग्रह है, यहाँ पर आए हैं, आप सभी अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आगे प्रयास करें। और यहाँ पर आप सभी DM सर आए, माननीय विधायक जी आए, माननीय सदस्य जी आए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, थैंक यू, धन्यवाद। GS 4 में है सर, सिक्योरिटी में अनिल पाठक, AV GS 4 में है सर, सिक्योरिटी में। राकेश कुमार, किस कंपनी में? नव भारत फर्टिलाइजर, राकेश कुमार। विकास कुमार मौर्य,